separation of powers। कोई भी जब ट्रेंड होता है हमारे पास तो जैसे ये है हमारे पास, इसमें आपको मैं एडवांस, ये पहले की तरह नहीं बता रहा आपको, शक्कर और चीनी शक्कर और नमक वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ये थोड़ा एडवांस्ड है, ठीक है, ये पहले की तरह नहीं है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ना लेबलिंग बताऊँ, जैसे भी मैंने आपको लाइव में दिखाया ना, वैसे ही आपको मैं लेबलिंग दिखाने की कोशिश करूँगा, लेबलिंग कैसे होती है। जैसे अगर ट्रेंड अपने आप को, जैसे यहाँ पर हमारे पास ना ग्रीन ट्रेंड है ऐसे करके, यू कैन सी ऐसे करके कैंडल बनी हुई हैं, ऐसे बन रही हैं वो, अलग अलग साइजेस की, अलग अलग स्ट्रक्चर की कैंडल्स बनी हुई हैं सिंपल हमारे पास, ठीक है। तो इसमें एकदम से क्या होता है कि अपोजिट कैंडल बहुत लंबी आ जाती है एक बार में, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, आपको लगेगा कि यार एकदम से मार्केट नीचे मुड़ रही है, शायद हमें नीचे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करती मार्केट, वो अपने आप को दोबारा से ऐसे ही ट्रेंड में रिकवर करने के लिए ले आती है। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो ये ट्रेंड होता है आपका, इसको ऐसे कैसे रिकवर कर देती है, बना के वापस ले आ जाए। तो इस गिरावट का कोई फायदा नहीं होता, जबकि ये सेंट्रल कैंडल बन जाती है एक तरह से, और इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं MM, मतलब द मीडियन कैंडल या मीडियन मारुबोजू आप इसको कह सकते हो। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था, इसी को हम लोग मीडियन मारुबोजू कहते हैं या मीडियन कैंडल कहते हैं। ये वो कैंडल है जिसकी शेप हमेशा बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, और इसके अंदर अगर हम लोग इसको और इस कैंडल को कंबाइन कर देंगे तो ये मीडियन कैंडल हमारे लिए एक रेड स्पिनिंग टॉप बनती है। दिस इज द रेड स्पिनिंग टॉप, जो एज ए नी कैप की तरह वर्क करती है, ठीक है। मतलब अगर हम तीनों इसको और इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे, तीनों को तीनों कंबाइन कर देंगे, जैसे कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर है हमारे पास, ओके, और फिर एक ग्रीन कैंडल हमारे पास यहाँ पर है, इस तरीके से। तो इसके बाद जो ये हमारे पास रेड कैंडल, हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो कैंडल निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास एक स्पिनिंग रेड, या फिर रेड स्पिनिंग टॉप इसको हम बोलते हैं। ये जो कैंडल होती है ये मीडियन, यानी कि एक मीडिया की तरह रिएक्ट करती है, ये ट्रेंड को पास करती है सेम टाइप्स ऑफ कैंडल के जरिए। आपके लाइव में ही बन रही है, आप खुद भी देख सकते हो, ये कैंडल सेम उस तरीके से काम करने की कोशिश करती है। ये मीडियन कैंडल्स हैं कैसी, वो तो चलो जैसे जैसे किसी लेवल के पास पहुंचेगी तो ट्रेंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो होता जो है ब्रेक है। बट इट कैंडल्स वर्क्स एज ए मीडियन कैंडल, मीडियन की तरह काम करने की कोशिश करती है। ये पिछले ब्रेक से आगे के ब्रेक के सेंट्रल जोन को कनेक्ट करने का काम करती है, ये पीछे के ब्रेक से आगे के ब्रेक को कनेक्ट करने का काम करती है। वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई इट, बाकी इसका एरिया बिल्कुल सेम रहता है। समझ आया? अब ये पावरफुल कब होगी? जब तक ट्रेंड अपने किसी लेवल पर नहीं पहुंच चुका है। जैसे हमारे पास ये सिंपल ट्रेंड था, ये मैंने उठाया एंड वी हैव दिस ट्रेंड। इसमें मार्केट अपने आप को रेड कैंडल बनाती है, लेकिन फिर से ऐसा ही ट्रेंड जो है घूम के आ जाता है वापस।
फिर यहाँ पर एक और रेड ट्रेंड बनाती है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर कैंडल एकदम से ऊपर से प्रेशर मारती है, ट्रेंड खत्म होने की कगार पे आता है, फिर यहाँ से ये अपने आप को फिर से ऊपर ले जाती है। अब ये दिखावे वाली सेलिंग दिखाती है, कमज़ोर करने की कोशिश करती है मार्केट को कि मेरे पास तो सेलिंग है ही नहीं। एक्चुअल में ये अपने किसी डिमांड एरिया पे पहुंच चुकी होती है तो तब ये फेक कैंडल्स दिखाती है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तो ट्रेंड पागल हो जाता है, ट्रेंड अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल कर देता है। अब इस केस में ज़्यादातर केसेस में जो ग्रीन कैंडल्स है वो हमें बड़ी दिखती हैं, लंबी कैंडल्स दिखती हैं, ऐसी कैंडल दिखती है, और ये आगे जाके छोटी हो जाती हैं, और फिर एक ऐसी कैंडल आती है जो बार में इन्फीरियर की तरह रिएक्ट करती है, एंड देन मार्केट अपने आप को उन कैंडल्स के साथ कंबाइन करती है, शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन कैसा बनाती है, एंड देन रेड ट्रेंड एकदम से आता है और बड़ी सी कैंडल बना के, और वो बड़ी सी कैंडल एकदम नहीं आती है, वो उस कैंडल को तोड़ती है जो पावर में रहती है। ठीक है, वहाँ ये IFC कैंडल बनती है, तब ट्रेंड अपने आप को कंटिन्यू करना फिर से शुरू कर देता है और बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू करता है। तो सारा खेल यहाँ पर कैंडल्स के पोजीशन के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से अपने आप को पहले बढ़ाती है। ये तो आपको 3 दिख रही है, ये 2 भी होती हैं, फिर 3 होती हैं, फिर 1 या 2 हो जाएगी, यानी कि एक बार भी कमज़ोर हो गई ना, ग्रीन से मतलब नहीं है, एक बार भी कमज़ोर होगी वही हमारे लिए अवेयरनेस कैंडल की तरह रिएक्ट करते हैं। हम इसको अवेयर कह सकते हैं कि हमें अवेयर कर रही है कि अब ट्रेंड बैंड होने वाला है। तो अगर ट्रेंड बैंड होगा ना तो ये कैंडल हमें अवेयर कर देगी और ट्रेंड अपने आप को बैंड कर ही देगा। और कैंडलस्टिक पैटर्न में अच्छे से समझना पड़ेगा। इन लाइव में भी तुम्हारे हो चुका है, ये देखो, इन लाइव में तुम्हारे साथ में हो चुका है। ये बोला ना मैंने हैंगिंग मैन के बारे में, यस और नो? यस। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, और ये कई बार ये बस हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली जो ट्रेंड है वो अपने आप को कब कमज़ोर कर रहा है, कब पावरफुल कर रहा है, वो हमें कैंडल्स की प्लेसमेंट से पता लगता है। कैंडल किस तरीके से प्लेस कर रही है अपने आप, कैसे बढ़ा रही है, कैसे घटा रही है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। किस तरीके से कैंडल अपने आप को प्लेस कर रही है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मैंने बहुत सिंपल बताया आपको, मार्केट में बहुत कॉम्प्लेक्स दिखेगा। ये ट्रेंड देखो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ट्रेंड अगर आप देखोगे इसमें देखो वो नहीं आएगा समझ में जो मैंने बताया, लेकिन कैंडल की बॉडी आपको बहुत कुछ समझा देगी। एग्जाम्पल के लिए एक एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट करेगी मार्केट। मैंने बोला कि ये सेंट्रल एरिया है, वाई? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे ट्रेंड में एक भी इतनी कैंडल नहीं है सेलिंग की, तो ये हमारे लिए एक सेंट्रल जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है। अगर ये सेंट्रल जोन है तो इसके पीछे की डिमांड इसके आगे की डिमांड से मैच करनी चाहिए, बिल्कुल मैच करनी चाहिए। अब मैंने इसको मैच करने के लिए लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे पता चला मेरा जो रीज़न है रिवर्सल का वो ये है। अब मार्केट वहाँ तक जाते जाते हमारी सेलिंग को कमज़ोर कर रही है। 3 थी, एक कम और कर दी, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर और बड़ी, फिर ऊपर जाके रिवर्स करने के पैटर्न बनाना शुरू करे, एंड देन फिर अपने आप को फिर से कमज़ोर करा, प्रेशर दिखाया कि मेरे पास बहुत प्रेशर है, एंड देन इसी को तोड़ के मार्केट अपने आप को सीधे सेलिंग के साथ घुस गए, क्योंकि एक तो एरिया ऑफ रिवर्सल आ गया, कुछ डिमांड खत्म हो गई। समझ आया? कैंडल समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये क्या करेगा, ये आपकी चलती हुई डिमांड को कमज़ोर करने के एक तरह से एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और रिजल्ट आपका जिस कैंडल को बोला रिवर्सल आपके हाथ में, लेकिन हर बार नहीं होगा ऐसा। हाँ, मतलब ज़्यादातर केसेस में ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब होगा तब बहुत तसल्ली मिलेगी। समझ आया? सो दिस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये दोनों साइड में पॉसिबल है, ऊपर भी नीचे भी दोनों साइड में पॉसिबल होता है। जैसे मार्केट नीचे गिर रही है तो ये देखो बड़ी कैंडल आ रही है, तो हमें समझ जाना है कि ये हमारे लिए अब सेंट्रल जोन की तरह, मीडियन कैंडल की तरह रिएक्ट करेगी। अगर ये मीडियन कैंडल है तो हमारे लिए उतनी सप्लाई देगी जितनी इसने पहले दी है। सप्लाई देने के बाद ये फिर उतनी डिमांड क्रिएट करेगी जितनी इसने पहले डिमांड दी है। अब जैसे बोलो कि ये एक मीडियन कैंडल है, तो इससे पहले की डिमांड इसके आगे की डिमांड के एग्जैक्ट बराबर हमें देखने को मिलेगी, एंड यू कैन सी देन वी हैव ए रिवर्सल। ऐसे इसको मेजर करते हैं। एक एक कैंडल, अगर बीच में एक कैंडल आ रही है तो इसकी अब डिमांड यहाँ से मेजर होगी, ये पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये पहले से ही सेंट्रल एरिया किसी और का है। ये
किसी और के सेंट्रल एरिया को कंप्लीट कर चुकी है, तो हम डिमांड इसको नहीं ले सकते, हम डिमांड लेंगे इस हिस्से की। जैसे अभी लाइव में मैंने आपको करके दिखाया कि हम डिमांड किसकी लेंगे, हम लोग इसकी लेंगे जो अभी हमारे सामने हुई है, हम वो नहीं ले सकते। जैसे मैंने इसकी आपको दिखाई है करके, सेम टू सेम वही चीज़। गॉट इट?